हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप और लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 यानी इंट्रोडक्शन देखा था। आज भी इंट्रोडक्शन पार्ट ही है, लेकिन कुछ अच्छे लेवल का, कल से अच्छे लेवल का, और यहाँ से भी जो पिछला वीडियो था वहां से भी क्वेश्चन आने का संभावना एग्जाम में रहता है। और संभावना क्या कि मतलब बेसिकली क्वेश्चन आता ही है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और आई थिंक कि जिस तरीके से कंपटीशन हार्ड हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी हम लोगों को भी करना चाहिए। और उसी के साथ इसका हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या तरीका निकलता है कि जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सके। अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और पहले वीडियो का लिंक है, जिसे आप देख ले ताकि अच्छे तरीके से ये पार्ट समझ में आए। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अ की मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है, तो बताओ गीता की आय मीरा की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन को क्या करना है, किस तरीके से यहाँ अधिक कर रहा है, जितना अधिक या कम कहे बस उसको ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद क्या करना होता है कि जितना अधिक कर रहा है 100 में उतना को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और इनटू क्या करेंगे 100%। ये बात कल ही बताया गया था कि जब किसी भी डेटा को अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीपल किया जाता है। तो एक कितना हो जाएगा 105। तो अगर इसे सोल्व किया जाए तो 5/105 और इंटू 100%। तो ए जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा यानी 100/21%। अगर इसे भी सोल्व करते हैं तो यानी 4.76% का क्या करना होगा, कमी करना होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ कमी कह रहा है तो कमी करना होगा। अब इसी में हम और देखते हैं कि मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देना था कि यहाँ जब वृद्धि कह रहा है, वंस अगेन मैं कर रहा हूं इसको, कि अगर वृद्धि कह रहा है यानी अधिक कह रहा है तो अधिक किया गया, 5% अधिक है तो 100 में 5 को ऐड किया गया इंटू 100। अब ये देखते हैं अ की आय ब की आय से 20% अधिक है, तो बताओ कि ब की आय अ की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे भी सॉरी वही करेंगे गाइस कि क्या करना होगा, 20% अधिक है। मैं यही बात बोल रहा हूं कि अधिक कहे कम कहे इट्स डजंट मैटर, ऊपर में जो लिखना है वही लिखना है। 20% जब अधिक कर रहा तो 100 में क्या करेंगे, 20 को मल्टीपल करेंगे यानी 100 प्लस 20 और इंटू 100%, यानी कितना होगा 20/120 और इंटू 100। ए कैंसिल हो गया और ए और ए और ए, यानी कितना हो गया 50/3, यानी 16 एंड 2/3% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अब देखिए गाइस, यहां से एक फॉर्मूला या तो और अगर इसी में क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया कि अ की आय ब की आय से 20% कम है, यहाँ पे अगर अधिक के जगह नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए कि अगर यहाँ अधिक के जगह सिर्फ क्या कर दे कि कम है, तो ब की आय अ की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5% अधिक के जगह यहाँ पे भी क्या कर दिया जाए, कम, तो कितना प्रतिशत कम है, इसके जगह पे फिर क्या आ जाएगा, अधिक। गाइस, अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे और यहां से क्या तरीका निकला है, ये दोनों बात को भी हम लोग इसी से डिस्कस कर लेंगे और फिर इसका आगे का भी क्वेश्चन हम लोग एक दो और एग्जांपल लेंगे। देखिए, यहाँ कह रहा है 5% कम है, तो अभी बताया गया था कि या तो कमी कहे या तो वृद्धि कहे, सिर्फ हमें क्या करना है, वही रख देना है। उसके बाद जब कमी कह रहा है तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 5 और इंटू 100%, यानी अब ये कितना हो जाएगा 5/95 और इंटू 100%, ये हो गया 19, यानी 100/19% का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अ की आय ब की आय से 20% कमी है या कम है, तो ब की आय अ की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो क्या करना होगा 20 और कम कह रहा है यानी 100 माइनस 20 और इंटू 100%, क्या करना होगा 20/80 और इंटू 100%, एक कैंसिल हो गया और एक
यानी कितना हो जाएगा 25%। अगर वहां नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दिया जाता है, ये कितना होगा 25% का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दैट मीन्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और दे दिया जाता है। जैसे अब यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर इसका पहले वाला देखें कि अगर यहाँ पे अधिक दिया जाए, कि अगर यहाँ पे अधिक था तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर ये जो टर्म है इसको अगर x मान लिया जाए तो x फिर क्या हो रहा है 100%, 100 प्लस x और इंटू 100। ये प्रोसेस चल रहा है जब अधिक कह रहा है तब। लेकिन जब अगर कम कह रहा है तो क्या बन रहा है हमारा तरीका कि ये तो x ही रह जाएगा और फिर क्या होगा 100 माइनस x और इंटू 100% कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ए तो यानी अब यहाँ पे दो तरीका आपके पास, या तो आप इस फॉर्मूला को याद कर ले कि इस तरीके से काम करता है, या तो बस सिंपली कंसेप्ट क्लियर रखना कि 20% जब कम हो रहा है तो ऊपर में वैसा ही लिखेंगे, और कम कह रहा है तो 100 में से 100 को जितना कम कह रहा है उतना को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सो आएगा आंसर। जब अधिक कहेगा तो जितना अधिक कहेगा उसको ऐसा ही लिखेंगे, जितना अधिक कहेगा 100 में से उसको क्या कर देंगे उतना प्लस कर देंगे और फिर 100%। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे लिखिए, तब तक मैं इसको मिटाकर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च पर बराबर रहे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि चाय के मूल्य में 10% कमी कर दी जाए, यानी जो भी चाय का पहले दाम होगा उसमें क्या हो गया, उसका दाम में 10% कमी हो गया, तो चाय का खपत में कितना वृद्धि कर दिया जाए कि खर्च बराबर रहे, यानी कम पैसा ना लगाना पड़े। जैसे कुछ भी पैसा निकाला गया होगा कितने का चाय आएगा, अब चाय का जो दाम है वो क्या हो गया, जैसे अगर सपोज 100 रुपीज के जी है तो 10% यानी अब 90 रुपीज के जी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर 100 रुपीज चाय के लिए निकाल रहे हैं तो चाय ज्यादा आएगा। अगर चाय ज्यादा आ जाएगा तो जो खर्च है चाय का उसको क्या करना होगा, अधिक करना होगा। तो एक क्वेश्चन क्या है, सेम है कि कमी कह रहा है तो पहले तो यही हो जाएगा कि कमी अगर 10% कह रहा है तो 10 और 10% का कमी कर रहा है यानी 100 माइनस 10 और इंटू 100%। तो क्या हो जाएगा, ये जब करेंगे 10/90 और इंटू 100%, ये कैंसिल यानी 100/9% यानी 9%। इतना परसेंट का क्या करना होगा, वृद्धि करना पड़ेगा चाय का खपत में। तो चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मतलब उसमें क्या रहेगा कि कभी एक बार डेटा को बढ़ा दिया जाएगा कुछ परसेंट और फिर क्या कर दिया जाएगा, कुछ परसेंट कम कर दिया जाए। जैसे अगर वही क्वेश्चन को जो अभी था कि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि किया गया और फिर 20% कमी किया गया, तो जो है कि मतलब लास्ट में जो रेट होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि जो डेटा रहेगा दोनों इक्वल रहेगा, यानी पहले घटाया जाए कि अगर इस तरीके से रहा कि x% घटाया गया तो फिर रहेगा x% बढ़ाया गया, इस तरीके से। तो क्या करेंगे कि देखिए डेटा दोनों बराबर रहा कि अगर 10% तो 10%
घटाया भी जाएगा और बढ़ाया भी जाएगा इस तरीके से। तो इसके लिए क्या होता है कि मतलब सिंपली क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 100 ये तरीका को क्या करना होता है, यूज कर देना होता है। बाकी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। परसेंट में चेंज करने के लिए रहेगा तो परसेंट, यानी अगर 10% बढ़ाया गया 10% घटाया गया तो यानी कितना 10 इंटू 10 10 स्क्वायर और बाई 100 यानी क्या हो जाएगा 1% का जो वहां पूछेगा कमी या वृद्धि वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है गाइस, अब जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस जो अभी हम लोग देखे बस उसी के जैसा है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक आयत का लंबाई 10% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई 5% कम किया जाता है, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कितना टाइप से पूछा जा सकता है कि 10% बढ़ाया गया 5% कम किया गया। अगर ये भी कह सकता है कि 5% कम किया गया 10% बढ़ाया गया, या तो लंबाई भी बढ़ाया गया चौड़ाई भी बढ़ाया गया, लंबाई भी कम किया गया चौड़ाई भी कम किया गया। कितने टाइप से, 3 टाइप से कम बन सकता है कि यहाँ बढ़ाया गया कम किया गया, दोनों में बढ़ाया जा सकता है दोनों में कम किया जा सकता है। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना कि सिर्फ जो ए डेटा है इसको मान लेते हैं एक्स और ए डेटा है इसको मान लेते हैं वाई, इस तरीके से सिर्फ सोल्व करेंगे। अब बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जब हम बढ़ाते हैं दैट मीन्स क्या होता है प्लस, और कम करने का मतलब क्या होता है माइनस। ये बात हम सभी को पता है। तो क्या कर रहा है, आज का लंबाई 10% बढ़ाया गया यानी 10, अब प्लस का साइन तो नहीं देंगे। अब 5% कम किया गया दैट मीन्स क्या करेंगे -5। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। अब क्या करना होगा कि ये दोनों को मल्टीपल के रूप में लिख देना होगा, यानी 10 इंटू 5 और बाई क्या हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी ए जब माइनस होगा तो 5 और माइनस ए कितना हो जाएगा 1/2, यानी कितना हो गया 10 और -1 9/2, यानी 4.5% क्या हो जाएगा प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पे। अब क्षेत्रफल पे जो प्रभाव पड़ेगा वो बढ़ जाएगा या कम जाएगा। तो देखिए जब यहाँ डेटा प्लस में आएगा तो क्या होगा वृद्धि हो जाएगा, और जब ये जो डेटा माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बढ़ाया गया और कम किया गया तो इस तरीके से कि अगर उसी तरीके से क्वेश्चन रहे कि लंबाई जो है 10% घटाया गया और चौड़ाई जो है तो 20% बढ़ाया गया, तो इसको भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे कि पहले घटाया गया तो -10, फिर बढ़ाया गया +20, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10 इंटू 20/100 इस तरीके से। तो ये कैंसिल हो गया। अब 10 - 20 दैट मीन्स 10 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 8%। तो 8% क्या होगा कि बढ़ जाएगा उसका क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्रफल पे इफेक्ट पड़ेगा वो कितने का 10% का। अब इसी में अगर ये कह दिया जाता कि इसे भी बढ़ाया गया और घटाया गया और इसे भी घटाया गया, यानी दोनों डेटा को अगर घटाया गया है, इसे स्टार कर लेते हैं क्योंकि मतलब यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल अभी करेंगे हम लोग। तो गाइस लंबाई को भी घटाया गया 10% और चौड़ाई को भी घटाया गया है 20%, तो क्या होगा -10 और -20 और माइनस प्लस 10 इंटू 20/100। अब ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -30 और +2, यानी -28%। अब -28% दैट मीन्स अभी बताया गया आपको कि -20 है परसेंट, दैट मीन्स क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 28% कम जाएगा उसका, यानी जितना उस आयत का क्षेत्रफल रहेगा उससे कम जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर इस तरीके से कर दे कि दोनों को सिर्फ बढ़ा दिया जाए, कि इसे भी बढ़ाया गया और इसे भी बढ़ाया गया, तो किस तरीके से सोल्व करेंगे तो देखते हैं उसे भी। तो जब दोनों को बढ़ाया जाएगा यानी लंबाई को भी बढ़ाया जाएगा और चौड़ाई को भी बढ़ाया जाएगा, तो 10 बढ़ाया गया प्लस 10 20 प्लस 10 इंटू 20/100, यानी कितना हो गया 30 और +2 दैट मीन्स 32% क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। तो यहां से इतना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन जो बनता है वो क्या रहेगा कि वो जो अभी बताया गया कि आपको x² बाय 100 उस पे सोल्व
हो हो सकता है, नहीं उसी पे डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन समझना क्या है कि जैसे उससे जो क्वेश्चन रहेगा वर्ग से या तो वृत्त से, अब इससे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे जो एक्स स्क्वायर बाय 100 बताया गया उसके जगह हम इसका भी यूज कर सकते हैं कि जैसे जो अलग अलग है, यानी एक कम किया गया एक वृद्धि किया गया, तो हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे। तो आई डोंट थिंक कि उसका बहुत ज्यादा जरूरत होगा, इसलिए उसका एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे, इससे भी सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि किसी वृत्त का त्रिज्या में 10% का वृद्धि किया गया तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर होता है, हम सभी को पता है ना, दैट मीन्स आर इंटू आर। सही बात है, होता है, बिल्कुल होता है। तो अब अगर इसमें क्या किया गया, रेडियस में 10% का इंक्रीज किया गया यानी 10% का वृद्धि किया गया, तो गाइस करना क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आपकी, क्या करना होगा कि 10 और प्लस 10 इंटू 10/100 यानी ए कैंसिल होके 1 यानी कितना हो जाएगा 21%। क्या हो जाएगा गाइस, वृद्धि, बिल्कुल वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि अगर सपोज वृत्त के जगह पे अगर वर्ग दे दिया तो वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, दैट मीन्स ए इंटू ए। इसी तरीके से टर्म चलता है, जब इसी तरीके से टर्म चलता है तो आप जो ए फॉर्मूला बताया गया इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सॉरी फॉर्मूला तो नहीं, जो तरीका बताया गया आप इसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक्स स्क्वायर बाई 100 से भी ये सबको बनाया जा सकता है। तो आई थिंक कि मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूला रटने से कोई बेनिफिट नहीं है, इससे अच्छा कि आप एक कंसेप्ट क्लियर रखें जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन सके। अब चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो गाइस देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल इस तरीके का भी बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन को, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा आपका, आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ताकि जब मैं एक वीडियो बनाऊं तो जिसमें प्रॉब्लम जितना प्रॉब्लम है उन सारे पे मैं एक वीडियो बना लूं, ताकि वो प्रॉब्लम भी आपका सोल्व हो जाएगा। गाइज आपको क्या करना होगा कि जिस समय आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम सिर्फ आप पहले वीडियो देख लीजिए, एक बार समझ में आता है, ठीक है। और जब नहीं समझ में आता है तो फिर क्या करना है कि आपको नेक्स्ट बार जो तुरंत में देखना है उसमें क्या करना है कि आपको कॉपी पेन बिल्कुल लेके बैठना है, लेके फर्स्ट में भी बैठ सकते हैं, और फिर क्या करना है जब सेकेंड टाइम आप देख रहे होते हैं तो वीडियो को रोक कर अच्छे से जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद जो आपका बुक में एक्सरसाइज है यानी जो तैयारी कर रहे हैं आपके पास कोई ना कोई बुक होगा, फिर उसका जो क्वेश्चन है आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, और जो उसमें नहीं सोल्व होता आपसे उसको आप कमेंट बॉक्स में वो कर दीजिए ताकि मैं उसको सोल्व कर दूं। कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय 75%, एक व्यक्ति मासिक एक व्यक्ति का मासिक व्यय 75% तथा बचत 250 रुपये हो तो उसकी मासिक, देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन कि उसका जो व्यय है यानी वो जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, यस बिल्कुल, जो खर्च कर रहा है वो 75% है, और उसका जो बचत है वो कितना है 250 रुपये। अब गाइस यहाँ पे देखना क्या है कि जो उसका खर्च हो रहा है वो परसेंट में है, लेकिन जो उसका सेविंग है, जो उसका बचत है वो हमारे पास रुपया में। तो अगर वो व्यय कर रहा है 75% तो उसका बचत कितना होगा परसेंट में गाइस, तो उसका जो बचत होगा कितना होगा 25%। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, हाँ क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि जो 25% बचत है वो 250 रुपये के बराबर है, दैट मीन्स 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 रुपीज। तो अगर 25% इक्वल टू 250 तो 100%, दैट मीन्स 1% इक्वल टू 250/25, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए 100%, 100% इक्वल टू 250/25 और इनटू ए, तो कितना हो जाएगा ए, यानी उसका जो इनकम है 1000 रुपीज पर मंथ का है। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, तब तक आप इसको राइट कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का
यदि मासिक बचत 420 तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सॉरी एक व्यक्ति अपनी आय का 35% राशन पर तथा 25% शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसकी मासिक बचत 420 रुपये हो तो मासिक आय बताए। देखिए यहाँ पे सिंपल डाटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है सिंपल, क्या क्यों अपने मासिक आय का 35% क्या कर रहा है, राशन पे खर्च कर रहा है, और 25% क्या कर रहा है, एजुकेशन शिक्षा पे वो व्यय कर रहा है यानी इन्वेस्ट कर रहा है। यदि उसकी मासिक बचत 420 यानी 420 है तो मासिक आय बताना है हम लोग को। तो गाइस देखिए वो इन्वेस्ट कर कितना दिया है, 35 और प्लस 25% यानी कितना हो गया, ये 60% को इन्वेस्ट कर चुका है, खर्च कर चुका है। तो उसका बच कितना आ रहा है, दैट मीन्स बच कितना रहा है 40%, और ये जो 40% है इक्वल है किसके, 420 का। तो 100% कितना हो जाएगा, यानी 420/40 और इंटू 100%। ऐसे ऐसा किया जाए कि ए से A0 काटते हैं, तो ये 105 यानी कितना 105 इंटू 10 यानी ये 1050 रुपया क्या हो जाएगा, उसका मासिक आय हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे और आप अपने तैयारी को अच्छे से देखिए। आज अगर 10 अप्रैल है, आज ही के दिन एग्जाम होने वाला था बट एग्जाम डिले हो गया, तो इससे तो एक फायदा तो हुआ कि आपको तैयारी करने का मौका थोड़ा सा ज्यादा मिल गया, करीब करीब 1 महीना से भी ज्यादा। बट अगर कंडीशन ठीक नहीं रहा, दैट मीन्स जिस तरीके से इंडिया में केस बढ़ रहा है कोरोना का, अगर इसी तरीके से बढ़ते रहा तो एग्जाम और डिले का संभावना हो सकता है। बट हम वो नहीं सोच के जो नेक्स्ट डेट दिया गया है उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना तैयारी को रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये हर एक के लिए एक रूल बनाया गया, दैट मीन्स 1 वर्ष के लिए अलग है, 2 वर्ष के लिए अलग, 3 वर्ष के लिए अलग। एक बात और आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है कि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है उसके लिए अलग, कम हो रहा है उसके लिए अलग रूल बताया गया, और हर एक वर्ष के लिए अलग अलग रूल। मैं अभी आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिससे 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 5 वर्ष, जितना वर्ष का है, जितना % कमे या वृद्धि करे आप उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी कुछ देखेंगे कि किस तरीके से आसानी से सोल्व किया जा सकता है। देखिए तो कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़े तो 1 वर्ष बाद क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 लाख अभी जो है पॉपुलेशन है क्या कह रहा है 5% बढ़ रहा है, यानी अगर 1 लाख अभी है, गाइस यहाँ पे समझने वाला बात हुई है कि अगर जो जनसंख्या अभी 1 लाख है, 1 लाख यानी जितना भी 1 लाख 2 लाख जितना भी जनसंख्या वो अपने आप में 100% होगा, है कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर अभी जनसंख्या 1 लाख है, फिर जो बताया जा रहा है कि 5% सॉरी 1 साल बाद, तो 1 साल बाद यानी 5% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो 100% था वो 100% से इंक्रीज होकर क्या हो गया 105%, यानी 5% इंक्रीज हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी जो पॉपुलेशन था 5% का इंक्रीज हो गया 105, इस परसेंट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ 100, एक कैंसिल हो गया, यानी 105 और ये फिर 30, ये हो जाएगा सॉरी कि 1 साल के बाद का जनसंख्या। अब इसको और एक तरीका से सोल्व कर सकते हैं हम लोग कि अगर 1 लाख जनसंख्या है अभी, है कि नहीं, 1 लाख जनसंख्या, और अगर कह रहा है 5% वृद्धि हुआ तो 5% का वृद्धि कर देते हैं भाई, कोई झमेला नहीं, बिल्कुल सही बात। 5% जब इंक्रीज हुआ तो हमारा इतना यानी 5000 इंक्रीज हुआ। अब 1 साल बाद जो हमारा जनसंख्या बढ़ा, अगर एक क्वेश्चन यहां से ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि एक साल बाद कितना इंक्रीज हुआ, तो एक साल जो बाद हुआ कितना इंक्रीज हुआ 5000 का। अब अगर ये पूछता है एक साल बाद टोटल जनसंख्या कितना होगा, तो यानी 1000 और प्लस 5000, सॉरी 1 लाख यानी 5000, तो टोटल जो हो जाएगा 1,50,000। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा है, तब तक किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% का कमी हो तो एक वर्ष बाद। देखिए गाइस, अब फिर यहाँ भी वही बात आता है कि अगर अभी 1 लाख पॉपुलेशन है कि नहीं, बिल्कुल, अगर अभी 1 लाख पॉपुलेशन है दैट मीन्स 100% है। अब कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर जो है, या तो एक साल में क्या हो रहा है कि 10% का कमी हो रहा है, यानी जो परसेंट आपका 100 था, 100 से कम होकर कितना हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपकी, कितना हो गया 90%। तो यानी यहां से कर सकते हैं कि 1 लाख है जो इसका कितना हो जाएगा 90%, ये परसेंट के लिए कितना हो गया 100, यानी जो अब उस विलेज का पॉपुलेशन रहेगा वो कितना हो जाएगा 90,000 यानी 90,000। अब इसको और एक तरीका से कैसे बना सकते हैं, जैसे इसको बनाए कि 1 लाख तो पॉपुलेशन है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ष में 10% का कमी हुआ, यानी 10% कमी हो गया, तो परसेंट के लिए हमारा 100 यानी 10,000 क्या हुआ, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। तो अगर ये पूछा जाता है कि 10% का कमी हो रहा है तो एक वर्ष में कितना कमी हुआ जनसंख्या, तो कितना कमी हुआ जनसंख्या, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि 10,000 कमी हुआ। लेकिन अगर एक साल पूछ सकता है कि 10% कमी हो रहा है और एक साल के बाद कितना कमी हुआ, यानी एक साल के बाद अब जनसंख्या कितना, तो 1 लाख में हम क्या करेंगे 10,000 को माइनस करते हैं, यानी 90,000। गाइस, ये तरीका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो तरीका होगा कि जब आप 2 वर्ष निकालोगे 3 वर्ष निकालोगे तो वहां पे प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो क्या होगा, लंबा नहीं होगा। इसको वापस से समझते हैं, कह रहा है कि 1 लाख पॉपुलेशन है और 5% इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स अगर 5% इंक्रीज हो रहा है तो जितना भी पॉपुलेशन है वो 100% अपने आप में होगा। 5% इंक्रीज होगा यानी 105%, उसको फिर सोल्व किया गया। फिर कह रहा है कि 10% का कमी हो रहा है, अगर 10% का कमी हो रहा है दैट मीन्स 100% था, 100% में से 10% कम गया दैट मीन्स 90%, तो इसका 90% ए। अब देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आपको पता ही है क्या करना है। और प्लस गाइस, एक बात का ध्यान रखना है कि जो और पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए, आप खुद अकेले मत पढ़िए, क्योंकि अच्छा बात नहीं, आप भी समझ सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि चलिए यहाँ डेटा को चेंज किया जाए। चेंज क्या करते हैं कि अब 5% जो इंक्रीज हो रहा है 10% इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष, ये ठीक है, और इसको 2 वर्ष के बाद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 लाख तो पॉपुलेशन है अभी, बिल्कुल, अब 10% क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो पूछा जा रहा है 2 वर्ष बाद। तो अगर फर्स्ट ईयर क्या होगा 100% है, तो 100% में 10% का जो इंक्रीज हुआ, यानी जो 1 लाख का क्या हो जाएगा 110%, फिर नेक्स्ट ईयर भी 10%, यानी ये टोटल का कितना हो जाएगा 110%। ये क्या हो गया इंक्रीज हुआ, यानी परसेंट के लिए कितना हो जाएगा 100, और इस परसेंट के लिए भी क्या लिख देंगे हम 100। ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब जब मल्टीपल करेंगे तो 1 2 3 0 यानी 30, यानी 11 और 11 1 जा 121, यानी जो 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा 1,21,000। गैस, अब इसी तरीके से अगर 2 वर्ष के जगह पे अगर 3 वर्ष कर दे तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है कि ऐसे ही सोल्व करेंगे कि 1 लाख है, 1 लाख में क्या कह रहा है कि 10% के हिसाब से 3 साल तक इंक्रीज हो रहा है, यानी 110% इंटू 110% और इंटू 110%। गैस, अभी 3% है, इसको आराम से हटा देते हैं, यानी नीचे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। गैस, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, और हमारा ए कैंसिल हो गया, जीरो कितना बच रहा है 2। अब 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 1331, यानी जो 1 साल के बाद जो जनसंख्या होगा पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा 1,33,100, बिल्कुल। अब देखते हैं इसमें
कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, डिक्रीज हो रहा है। तो 10,000 है, सॉरी 1 लाख है अभी पॉपुलेशन। अब इस 1 लाख में क्या कर रहा है कि हर साल जो है, हर एक साल 10% कम हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे अब तो हम लोग को समझ में आ गया कि 100% था, 10% कमा, यानी अब जो जनसंख्या कितना होगा, 1 लाख का 90%। सेकेंड ईयर भी कितना हो जाएगा, 1 लाख का 90%। इस परसेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 100, और इस परसेंट के लिए भी 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 9 1 2 और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो और 9 9 81, यानी 81,000 बचेगा 2 साल के बाद उस गांव का जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो रहा, कम रहा। अब इसी में अगर 2 वर्ष के जगह पे क्या कर दिया जाएगा, 3 वर्ष कर दिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, बस सेम प्रोसेस कि 1 लाख है अभी जनसंख्या, फिर कितना होगा 90% इंटू 90% और इंटू 90%, क्या हो जाएगा इसके लिए, इंटू 100 100 इंटू 100, ए कैंसिल, ए कैंसिल, ए 2 जीरो और ए 2 जीरो। देखिए गाइज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात ये भी है कि आप इसके पहले इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे, तो पार्ट 1 का वीडियो जरूर से देखें ताकि ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आप कॉमेंट कर सकते हैं। अब जब इसका क्या करना होगा, ऐड कर मल्टीपल करना होगा, तो 2 जीरो हमारे पास है, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो कितना होगा, 9 9 81, और 81 में जब 9 से मल्टीपल होगा 2 7 729, यानी जो 3 साल के बाद जनसंख्या है। अब गाइज एक बात हम लोग को समझ में आ गया कि 4 वर्ष कर दे, 5 वर्ष कर दे, जो कुछ भी कहे प्रोसेस हमारा यही लगेगा। और गाइज यही जो है इसका मतलब जो नवोदय विद्यालय के लिए मतलब आई थिंक कि मतलब इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इसका जो नेक्स्ट एक पार्ट और आएगा उसमें उस पार्ट में क्या रहेगा कि इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया वो करवाएंगे। अब देखेंगे कि इतना लेवल का जो करवाया गया इससे बहुत ही कम, यानी इससे आसान लेवल का क्या है इसका प्रीवियस ईयर, यानी जो एग्जाम में पूछा गया। तो अगर आप इतना लेवल तक अच्छे तरीके से कर लेते तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें तथा और लोगों के पास शेयर जरूर करें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।